हिंदुस्तान में थाली का अपना ही राज है, चाहे फिर वो राजस्थान की शाही थाली हो या फिर पंजाब का मक्खन मसाला। फिर आती है गुजरात की थाली। लोग कहते हैं कि अरे वो गुजराती थाली वो तो मीठी होती है ना, दाल में भी मीठा, सब्जी में भी मीठा। लेकिन क्या ये सच है या फिर एक ये स्टीरियोटाइप है जो कि गुजराती खाने के साथ जुड़ गया है? आइए आज हम चले एक सफर पर जहां आयुर्वेदा की परंपरा, कृष्ण की भक्ति और गुजरात की संस्कृति एक थाली में समाई हुई। और आज मिलेंगे हम उन लोगों से जो इस थाली को एक ग्रैंड थाली बना देते हैं। शौक था उसका अच्छे से और अच्छे Oh, Gujarati thali. I've been eating Gujarati thali since I was a kid. ये थाली आज की नहीं है, इसका जिक्र होता है सुश्रुता संहिता के 46 अध्याय में, जहाँ पर चावलों को एक पात्र में फैलाना है। जो ड्राई चीजें हैं उनको राइट साइड रखना है, जैसे कि कोई सूखी सब्जी या फिर कोई डेजर्ट, और जो लिक्विड चीजें हैं उनको लेफ्ट साइड रखना है, जैसे कि कोई दाल, छाछ या कोई तरह का सूप। खासकर जितने भी व्यंजन हैं उनको कांसे के पात्र में खाने का वर्णन है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से। और गुजरात में यही साइंस मिलती है भक्ति से, कृष्ण भक्ति। भगवान जो है ना, भगवान कृष्ण जो हैं हर एक युग में आए। तो भगवान विष्णु के जो अवतार हुए, उस अवतार में यदि देखेंगे सतयुग में, तो सभी अवतार सतयुग में हुए। फिर रामावतार हुआ, तो रामावतार में भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कभी भगवान ने यह नहीं बताया कि मैं भगवान हूँ। दो जगह को छोड़ करके कभी भगवान ने किसी को नहीं बताया और एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। जो लोग पहचान पाए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हुए तो उसके बाद जब कृष्णावतार में आए तो वहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम है। तो भगवान राजा हैं, वहाँ पर भगवान राजा हैं। तो राजा की जो सेवा है ना, तो वह 56 भोग ही नहीं है, 56 से ऊपर भी जाता है। गुजरात तो है रणछोड़ की जमीन, और वही परंपरा आज इवॉल्व होकर एक गुजराती थाली के रूप में परोसी गई। और मुझे यही दास्तान खींच लाई वडोदरा के अक्षरधाम गुजराती थाली तक, जहां हर दिन ये परंपरा नए रूप से जीवित होती है। अच्छा, सुबह 7 बजे आपको बाहर पूरी तरह शांत दिखेगा, लेकिन वहीं किचन में गुजराती थाली बनने की शुरुआत हो चुकी है। तो आइए चलिए देखते हैं। मूंग का लोट है, ये बैग के, ये बाद में परम पूरी, ये मसाला है उड़द दाल का, इसको बोलते हैं परम पूरी। Initially, अगर इसे देखें तो there is only simple सब्जीज होती है उसमें, और ज़्यादा होता नहीं है। But Gujarati thali, what I had the perception when I was a kid and when I grew up, it was a completely different perception because I started to understand what exactly Gujarati thali is. ये बासुदी, ये तो आप पेवर दूध पिया है। मैं अंदर गया तो बाजार से ताज़ी सब्जियां आ गई हैं। कुछ सब्जी कट रही थी, ग्रेवीज भी बन रही थी, और जितने भी शेफ के हेल्पर्स हैं उनके लिए ये सारा का सारा इंतजाम कर रहे थे। और दोपहर के 12 बजे तक ये थाली पहुंच जानी है, क्योंकि ये अभी अपने शुरुआती पलों में है। जब सारी सब्जियां कट जाती हैं तब इन सब को तेल में तला जाता है। सब्जियों को तलने की वजह से ये अंदर तक पकती हैं और हल्की क्रिस्पी होने की वजह से इनका टेक्सचर बढ़िया दिखता है।
तो दूसरी तरफ गुजराती दाल की तैयारी चल रही है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये खट्टी मीठी दाल का एक अनोखा संतुलन है। गुजरात में वोल बीन्स को कठोर बोला जाता है, जैसे राजमा हो गया, लोबिया या फिर छोले। इसको भी उबाल के रख लिया गया है। ये सारी तैयारी किचन के हेड शेफ के आने से पहले कर ली जाती है क्योंकि असल रंगत तो वही देने वाले हैं। देखते ही देखते सुबह के 9 बज गए। ये हैं शेफ सुरेश। मेरा नाम सुरेश सिंह है। गुजराती होटल में पहले से शौक था काम सीखने का, तो मैं पूना, सांगली, सातारा में हेल्पर में काम किया। वहाँ से मैं शुरुआत किया, फिर गुजरात में हेल्पर में काम किया, बहुत होटलों में करके फिर मैं सेकंड महाराज, फरसान महाराज बना, फिर ऑलराउंडर महाराज हूँ। अभी आलू बटाका बन रहा रस्सा वाला, ये अपने लाल चौली है, बाल्टी पनीर है और दाल, गुजराती दाल। उसके बाद में 2 सब्जी और बनेगा, हरी सब्जी, टिंडोरा मसाला बनेगा और दाल तड़का बनेगा। शेफ के आने से जितना भी रॉ सामान था, अब उसे वो जायका देने का समय आ गया है जिसका वो हकदार है। पर ये सुनने में जितना ही आसान है, उतना शेफ के लिए यहाँ तक आना आसान नहीं था। बोरना गांव बिलवाड़ा जिला से शेफ की शुरुआत हुई, पर एक वक्त था जब इनका आइसक्रीम का छोटा सा बिजनेस था, लेकिन लाइफ में कुछ और करना था तो इनकी फैमिली ने इन्हें रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए कहा। सपना हो गया कि मेरे को शेफ बनना ही बनना है। ठीक है, पहले जब शेफ में हुआ था ना, तो मैंने बहुत लोगों को फ़ोन करता था। हाँ बोलते थे लेकिन नौकरी नहीं देते थे। मेरा यही सपना, हाँ बोलते थे लेकिन नौकरी कोई नहीं देता था कि वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करूँ, कोई भी शेफ हो, कोई भी वेटर हो, कोई घर पे नहीं बैठे। जैसे शेफ की यात्रा संघर्षों से भरी रही है, वैसे ही गुजराती खाने की भी एक लड़ाई रही है। कौन सी लड़ाई? लोग कहते हैं कि गुजराती खाना सिर्फ मीठा होता है, पर क्या ये सच है? आइए जानते हैं। मीठा एक ऐसी चीज है गुजरात में, शुगर और जैगरी, the reason why they started using it was because of the heat. It's not the sugar that they use, it's good, jaggery जो यूज करते हैं वो, उससे थोड़ा सा टैंगीनेस जो रहता है ना, इसलिए। अब it's not fully sweet, it's sweet and tangy, and sweet and tangy is there in all different cuisines. आप किधर भी चले जाओ, आपको वो sweet and tangy flavor मिलेगा। Pick for example Thai cuisine पकड़ लो आप, pick up even Chinese cuisine, कड़ी वेरिएशन है, कड़ी का बहुत सारा वेरिएशन है ऑल अक्रॉस गुजरात। कोई खट्टी बनाता है तो कोई थोड़ी सी मीठी होती है, तो कोई मीठी नहीं, तीखी ज़्यादा बनाते हैं। तो so it goes on, but you shouldn't have that stereotype in your head। जैसे ही आप गुजराती खाना सुनोगे कि वो स्वीट रहता है हमेशा, it's not always about being sweet। try to explore what you can। और जैसे खाने में स्टार्टर के बिना खाना अधूरा लगता है, वैसे गुजराती थाली फरसान के बिना अधूरी है। चाहे फिर वो ढोकला हो, पात्रा हो या फिर वो बाटी ही क्यों ना हो। वो क्या है जो थाली में स्टार्टर रहता है ना, जैसे कि जो हल्की फुल्की आइटम रहती है ना, उसकी वजह से जो शुरुआत में जब थाली शुरू होने से पहले स्टार्टर जाता है, तो क्या वो हल्की फुल्की चीज़ देते हैं, इसीलिए उसको फरसान में स्टार्टर की तरह डिवाइड करते हैं जी। जैसे कि आज संडे है ना, आज दाल बाटी स्पेशल है और परम पूरी है और मटर पैक है फरसान में और पात्रा है। पात्रा बन गया, अभी तैयार करना बाकी, जो गेस्ट आएगा ना वैसे तैयार करके देंगे। जो फरसान भूख जगाता है, उसी थाली का अंतिम पड़ाव मिठास है, यानी मिठाई। पर यहाँ सिर्फ मिठास नहीं मिली, बल्कि मिली एक याद जो कि जुड़ी थी शेफ और उनके माँ से।
हो सीख से जिसकी हाँ पूरा सवरता जीवन है। हमारा तो ये है, और उससे लापसी बनाता है बढ़िया एकदम। हाँ बचपन में वही लापसी होता है हमारा, तो हमारा लापसी और दानेदार एकदम मम्मी बना कर दिया था खाने के लिए। वहाँ से चालू है मिठाई से स्वीट, वहाँ से घर पे बना के खाया था। एक ये है, ये दलिया है, दलिया होएगा। बाद में इसमें पानी डालेगा, गरम पानी डाल के उसमें बाद में शक्कर डालेगा, शक्कर। बाद में ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, किशमिश और इलायची पाउडर। जो बचपन में माँ से सीखा था वो आज भी हलवाई शेफ मुकेश भगवान को बना के चढ़ाते हैं। माँ से सीखा उनका ये हुनर वो आज अपने मेहमानों तक पहुँचा रहे हैं, यानी हम लोगों तक। अब बज चुके हैं दिन के 12, बाहर थालियां सज चुकी हैं और कस्टमर आना शुरू हो गए। सर्विस का भी अनोखा अपना अंदाज है। एक चुटकी में रोटी आ जाती है। So what they are trying to do is they don't want to scream out loudly. And what I mean loudly is, of course, they can have microphones and walkie-talkies on them, and they can clearly send the message across that this is what they need, this is what the guest needs on this table. But take this, dial this back 60 years, 70 years. Nobody used to have, those walkie-talkies and the communication devices that we have today, right? So this is a code that they developed. This is a sign language that they developed. If they want sabji, they're going to do this. If they want rice or khichdi, they're going to do rice or khichdi, right? I think there's 15-20 of those sign languages that they do. And that's why to get somebody's attention, अभी जो सर्व कर रहे हैं उनका अटेंशन किधर से तो लेना पड़ेगा, because the dining hall is going to be loud. पूरे सपने का एक अहम हिस्सा है जिन्होंने इस थाली को रूप दिया। ये हैं अक्षरधाम की ओनर मिसेस संगीता, जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई की, लेकिन परिवार के लिए अपनी जॉब छोड़ एक दिन ये आनंद गई अपने परिवारजनों से मिलने। वहाँ पे इन्होंने अक्षरधाम गुजराती थाली का स्वाद चखा और इसको अपना बना लिया। और इसी रेस्टोरेंट के सपने से और इनके पति के सपोर्ट से आज ये अपना रेस्टोरेंट चला रही हैं। और ये सपना सिर्फ इनका नहीं, ये वो हर एक कस्टमर का है जो इस थाली में स्वाद और संस्कृति को देखता है। शायद गुजराती थाली सिर्फ मीठी नहीं है, वो एक यात्रा है आयुर्वेदा से भक्ति तक और हर एक शेफ के दिल तक जो इसे अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री थी जो कि मैंने गुजराती क्यूजीन के ऊपर बनाई, और शायद मैं आगे जाके अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं और अन्य क्यूजीन्स पे एक डॉक्यूमेंट्रीज बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ इंडियन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के खान पान और उनके कल्चर का नॉलेज मिले। सो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इन फ्यूचर देखते रहना है तो देखते रहिए दैट हॉस्पिटैलिटी गाय। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। आज सोचिए कि हम कहते हैं भक्षा भक्ष, तो भक्षा भक्ष क्या हुआ? जो भगवान को हम भोग लगाएं वो भक्ष हुआ, और जो भगवान को हम भोग नहीं लगाएंगे वो भक्ष हुआ। तो हमको वही चीज़ पाना चाहिए जो भगवान को हम भोग लगाते हैं, और हमको वो चीज़ नहीं पाना चाहिए जो भगवान को भोग नहीं लगाते। तो भगवान को देखिए, अभी 56 भोग से आपका प्रश्न हुआ था, तो 56 भोग में देखिएगा कभी भी भगवान विष्णु को
निरामिष भोजन नहीं लगता, सात्विक भोजन लगता है। तो यदि कोई निरामिष पा रहा है तो उसमें तो देखिए, हम तो कहते हैं अंग्रेजी में जिसको ओनियन गार्लिक कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह जो है ना तामसी भोजन है। तो जो तामसी भोजन है, एक तो शरीर आजकल ऐसा चल रहा है, सब कुछ पॉल्यूटेड है, उस पर आप और करेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर का स्थिति क्या होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम है किसका, खलु केवल धर्म साधन, धर्म की साधना के लिए शरीर है, और शरीर की रक्षा करना आपका हमारा धर्म है।